नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपके मन में भी एक सवाल है कि कितना क्रिएटिनिन होने पर डायलिसिस करवाना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ कि कितना क्रिएटिनिन लेवल होने पर आपको डायलिसिस करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हालाँकि हम आपको यही सलाह देंगे कि उस लेवल तक जाने की सोचें भी नहीं, उससे पहले ही अपनी प्रॉब्लम को क्योर करें, उससे छुटकारा पाएँ। सबसे पहले समझते हैं क्रिएटिनिन लेवल और किडनी का क्या रिलेशन है। आप ये समझिए, जब आपकी किडनी सही से फिल्टर कर रही होती है, जो भी शरीर में गंदगी है उसको बाहर निकाल रही होती है, तो क्रिएटिनिन एक नॉर्मल रेंज में रहता है। वो होता है आपका मेल्स में 0.6 से 1.1 और 1.2 mg पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में इसकी रेंज अलग हो जाती है 0.5 से 1.0 mg पर डेसीलीटर, या समटाइम्स लैब्स टू लैब ये वेरी करती है। कुछ लैब्स में ये 1.1 तक भी अलाउ करा जाता है। लेकिन जैसे लैब्स की रिपोर्ट्स आती हैं उसमें अगर आपका जो नॉर्मल रेंज दिया है उससे बढ़ा हुआ है क्रिएटिनिन लेवल, इट मीन्स आपकी किडनी अब सही से काम नहीं कर रही, वो सही से काम नहीं कर रही। इसकी वजह से ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने लग जाती है। अब ऐसा क्या होता है कि आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने लग जाती है? तो देखिए, आपकी किडनी एक फिल्टरिंग यूनिट है। जैसे अगर आप देखेंगे, जितना पानी आप पी रहे होते हैं वो शरीर से गंदगी को फ्लश आउट करवाता है। जैसे आप एक गंदा फॉर्म लें और उस पे पानी डालेंगे तो वो क्या होगा, वो पानी तो बाहर निकलता जाएगा लेकिन जो फॉर्म है आपकी वो साफ होती जाएगी। या फिर आप एक बॉटल का एग्जांपल ले सकते हैं, उस बॉटल में आप नमक वगैरह डाल लीजिए या कुछ भी चीज़ डाल लीजिए जो छोटी चीज़ है, जो एक छोटे छेद से बाहर निकल जाए, और उसमें पानी डालें तो वो पानी के साथ वो गंदगी शरीर से बाहर निकलने लगेगी। लेकिन जब उस छेद में जो आपके फ़िल्टरिंग यूनिट है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है या उस फॉर्म में कोई ब्लॉकेज आ जाता है जो गंदगी को बाहर नहीं निकालने देता, तो रिज़ल्ट क्या होता है, वो पानी भी बहुत धीरे-धीरे उस बोतल से या उस फॉर्म से बाहर निकलता है और गंदगी शरीर के अंदर बनी रहती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि गंदगी बढ़ती जा रही है। जैसे अगर आप बॉटल में नमक डालते रहेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। और अब बात करते हैं एक ह्यूमन बॉडी की। अब ह्यूमन बॉडी में हम क्या करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है, हमारा लीवर उसको, जो भी गंदगी होती है, मेटाबोलाइज़ करके उसको अलग करता है। अब वो गंदगी जब शरीर में अलग हो जाती है, जैसे हमारी मसल्स को ज़रूरत होती है क्रिएटिन की, अब ये क्रिएटिन हमारा लीवर सप्लाई कर देता है मसल्स तक। अब ये क्रिएटिन छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाता है और जो गंदगी होती है वो क्रिएटिनिन का रूप ले लेती है। यानी जो हमारी मसल्स को नीड होती है क्रिएटिन से वो ले लेती है, और जो गंदगी बचती है उसको क्रिएटिनिन के रूप में ब्लड में छोड़ देती है। अब ये हमारी किडनी क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल रही है। अब किडनी सही से काम नहीं करती तो इसकी मात्रा शरीर में बढ़ने लग जाती है। अब लोगों के मन में ये होगा कि भई ये तो हमें समझ आ गया कि क्रिएटिनिन की मात्रा कैसे बढ़ती है, लेकिन हमें डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है? तो सबसे पहला आपका जो कॉमन कंसर्न है ना, डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है, कितने क्रिएटिनिन पर पड़ती है? यही आपका सवाल गलत है। रीज़न, क्रिएटिनिन के बढ़ने से डायलिसिस का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है आपके जीएफआर से, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि किस दर से आपकी किडनी आपके ब्लड को फ़िल्टर कर रही है, और इसी बेसिस पर आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की स्टेजेस डिवाइड करी गई हैं। यानी अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, आपका क्रिएटिनिन 7 है, तो कभी भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा आप 3rd स्टेज में हैं, 4th स्टेज में। वो आपके जीएफआर को देखेगा कि किस रेंज में आपकी किडनी ब्लड को फ़िल्टर आउट कर रही है। देखिए, स्टेज 1 ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ये होता है जब आपकी किडनी 90 ml से ज़्यादा ब्लड को फ़िल्टर आउट कर रही होती है, तो उसको हम स्टेज 1 में रखते हैं। इसमें थोड़े से ही सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, जैसे यूरिन का कलर बदल जाएगा या यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी, और कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। वहीं एक हेल्दी पर्सन की अगर हम बात करें तो 125 ml पर मिनट आपकी किडनी फ़िल्टर आउट कर रही होती है, जो एक हेल्दी जीएफआर माना जाता है। और वहीं अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में आपकी किडनी लगभग 180 से 200 लीटर पानी को फ़िल्टर आउट कर रही होती है, खून को फ़िल्टर आउट कर रही होती है। अब स्टेज 1 में वो 90 ml तक आ जाता है या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। स्टेज 2 में ये आपका आ जाता है 60 से 89 ml पर मिनट तक। स्टेज 3 में ये आपका 45 से 59 ml पर मिनट। स्टेज 3 को 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया है, स्टेज 3A और स्टेज 3B। तो स्टेज 3B में आपका जो जीएफआर है वो 30 ml पर मिनट से 44 ml पर मिनट तक पहुंच जाता है, और स्टेज 2 में आपका जीएफआर 15 ml पर मिनट से 29 ml पर मिनट तक पहुंच जाता है, और स्टेज 5 जिसमें आपका जीएफआर 15 ml पर मिनट
से भी कम हो जाता है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब आप स्टेज 4 में आ जाते हैं तो ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही, अब वो यूरिन फॉर्म नहीं कर पा रही। ये स्टेज 5 में पहुँच जाता है, जब आपकी किडनी यूरिन नहीं बना पाती या आप यूरिन नहीं कर पाते, यूरिन का फ्लो नहीं निकलता शरीर से बाहर, तब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आपकी किडनी पेशाब बना रही है तब तक डायलिसिस की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि आप अपनी किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव करें। जब किडनी के फंक्शंस इम्प्रूव होंगे तो वो अपने काम को डेली बेसिस पर करेगी। डाइट में कुछ चेंजेस होते हैं ताकि शरीर में गंदगी ना बढ़े। तो इन फैक्टर्स पे जब आप काम करते हैं तो आपको डायलिसिस से बहुत ईज़िली बचाया जा सकता है। लेकिन जब आप स्टेज 5 पे पहुँच जाते हैं, जहाँ किडनी काम करना ही बंद कर चुकी है, 15 ml पर मिनट आपके ब्लड को साफ कर रही है, तब हमें एक आर्टिफिशियल मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, और डॉक्टर तब आपको एडवाइस करते हैं डायलिसिस करवाने का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है और कितने जीएफआर पर आपको डायलिसिस करवाने की सलाह दी जाती है। और सबसे खास बात ये होती है कि जीएफआर का कोई टेस्ट ही नहीं होता। आपके क्रिएटिनिन, आपकी एज, इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए आपका जीएफआर कैलकुलेट करा जाता है। भारत होम्योपैथी की वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना जीएफआर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, आपकी उम्र, आपकी हाइट और आपका जो अभी करंट क्रिएटिनिन लेवल है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जीएफआर लेवल क्या है। डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको वो लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक कर अपना जीएफआर चेक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका जीएफआर क्या आ रहा है। और इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जीएफआर के साथ-साथ एक और बड़ा फैक्टर होता है जिसमें डायलिसिस करवाना पड़ सकता है, जब आपका क्रिएटिनिन लेवल बेशक 2 ही क्यों ना हो या आपका जीएफआर बेशक 80 ही क्यों ना हो। वो होता है हाई पोटेशियम लेवल। जब आपके ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो आपकी किडनी का खतरा तो कम होता है, लेकिन आपके हार्ट का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि पोटेशियम एकदम से आपको कार्डियक अरेस्ट दिलवा सकता है, मसल्स में थकान बना सकता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर आपको डायलिसिस पहले भी एडवाइस कर सकते हैं। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डायलिसिस की कब ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि डायलिसिस की कभी ज़रूरत ना पड़े ही तो ही अच्छा है, क्योंकि डायलिसिस बहुत एक्सपेंसिव भी है और साथ ही साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है और किडनी फिर भी ठीक नहीं हो पाती। तो कोशिश करें सही समय पे सही उपचार चुनें और अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को रोक दें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में एक सही ट्रीटमेंट ऑप्ट कर लेते हैं तो क्रिएटिनिन को नॉर्मल रेंज में लाया जा सकता है और आप अपने डाइट में चेंजेस करके, लाइफस्टाइल में चेंजेस करके उसे लाइफ लॉन्ग मेंटेन भी रख सकते। तो अगर आप भी क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो मैं आपको हमारे भारत होम्योपैथी के कुछ पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल दिखाना चाहूंगा, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा था अब कम होने लगा है। तो अगर आपका भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो वो भी कम हो सकता है। तो चलिए हमारे एक पेशेंट से मिलते हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल कम हुआ है। कैसे कम हुआ है जानते हैं, समझते हैं, हो सकता है आपका क्रिएटिनिन लेवल भी उस तरीके से कम हो जाए। नमस्कार संजय जी। नमस्ते मैडम जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? अभी थोड़ा बहुत ठीक है मैडम, थोड़ा आराम मिला है। अच्छा, कैसा लग रहा है कि 1 महीने में आपका क्रेटिनिन 1 पे आ गया है और ब्लड यूरिया भी आपका 16 हो गया है, पोटेशियम, सोडियम, सारे जितने भी आपके इलेक्ट्रॉल्स हैं वो सारे बिल्कुल 1 महीने में नॉर्मल आ चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मैडम। अच्छा लग रहा है? ठीक है। फिजिकली बिल्कुल जो मैम। आपको कंप्लेन आ रही थी जब आप ओपीडी में आए थे फर्स्ट टाइम, तो आपने बोला हाँ था कि आपको पैरों में जलन हो रही थी। तो क्या अभी पैरों में अभी भी जलन हो रही है या कुछ कम है पहले से? हाँ, बीच बीच में होता है लेकिन थोड़ा सा पहले से कम है लेकिन। अच्छा, पहले से कम है। तो संजय जी, मैं हिस्ट्री जो देख रही हूँ कि आपको सांस लेने की भी तकलीफ होती थी जब आप वॉक करते थे, जब आप चलते थे। तो हाँ अभी वो कंप्लेन कैसी है? पहले से कुछ बेटर फील कर रहे हो? हाँ जी, चलते समय तो अभी तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ऐसे बैठा रहने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, तो बार बार जो सांस लेना पड़ता है। हाँ, जैसे आपने बताया था ना कि आपको चेस्ट में पेन रहता था, तो पेन तो नहीं हाँ, हुआ 1 महीने की दवाई खा के आपको? अभी चेस्ट पेन तो इतना नहीं है मैडम, बहुत ओके। आराम मिला। और और आपने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि आपको चक्कर आते थे जब भी आप अपनी हार्ट की मेडिसिन खाते थे। तो क्या इस महीने ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको चक्कर भी आया हो कभी बीच में? हाँ, मेडिसिन लेते समय अभी चक्कर तो नहीं आ रहा है मैडम। चक्कर नहीं आ रहा है, ओके। स्वेलिंग तो नहीं है पाँव में अब? स्वेलिंग तो नहीं है, उस टाइम में भी नहीं था, अभी भी नहीं है मैडम। तो अभी स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, नोजिया या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग तो नहीं हो रही है आपको?
तो कुछ नहीं है मैडम। ओके, कोई नई कंप्लेंट जो आप बताना चाह रहे हो? हाँ, थोड़ा सांस जो बार बार थोड़ा लेना पड़ता है ना, अच्छा, सांस वही थोड़ा। आपको लेना पड़ा, क्या खींच खींच के लेना पड़ रहा है कि क्या हो क्या रहा है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जरा। नहीं, जब सोते समय तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसे बैठा ओके, रहता है उस वक्त जो बार बार जो सांस तो रिपीटली लेना पड़ता है ना, कभी कभार एकदम सही ओके, रहता है। ठीक है। पेट में दर्द तो नहीं हो और रहा? पैर में दर्द नहीं है मैडम। ओके, और जो आपने लास्ट में बताया था कि पेट में भी भारीपन महसूस होता था, अभी भारीपन हो रहा है या पहले से कुछ बेटर फील कर रहे हो या बिल्कुल खत्म हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी मैडम, चलिए, पहले ठीक से है। ओके, बहुत बेहतर है। ओके, तो कैसा लग रहा है कि 1 महीने में आपका क्रेटिनिन बिल्कुल 1 पे आ गया है, ब्लड यूरिया भी बिल्कुल डाउन हो गया है, 16 के करीब आ गया है। कैसा लग रहा हाँ है? जी, हाँ जी, अंदर से क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है मैडम, बहुत खुशी है। अच्छा फील हो रहा है? जी हाँ जी। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको हमारे बारे में, भारत होम्योपैथी के बारे में कैसे पता लगा? हम ऑनलाइन थ्रू मैडम पता चला, इसके नेट के थ्रू। अच्छा, ऑनलाइन के ज़रिए। हाँ जी। ठीक है। तो हमारे यहाँ आने से पहले कहीं और भी ट्रीटमेंट ले रहे थे आप? ऐसे तो कहीं नहीं, तो एलोपैथिक जो ले रहा था थोड़ा बहुत जो, ऐसे तो हुँ। कहीं सस्ता होम्योपैथिक में कहीं ऐसा नहीं किया, फर्स्ट टाइम है मेरा ये। अच्छा, फर्स्ट टाइम है, ओके। तो स्टार्टिंग लेवल्स क्या था जब आप एलोपैथी में ट्रीटमेंट लेने गए थे? कि आपका नॉर्मल जो लेवल था क्रेटिनिन का वो क्या था फर्स्ट टाइम? फर्स्ट क्रेटिनिन लेवल 1.8 आया हुआ था मैडम। ओके, देन सीधे आप डायरेक्ट भारत होम्योपैथी से हमारे से कनेक्ट किया। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अब लेवल बिल्कुल नॉर्मल है आपके। हाँ जी। ओके, और डाइट ये फॉलो कर रहे पता, थे इस महीने पूरा प्रॉपर? प्रॉपर डाइट में पूरा टाइमली से मैं जो बताया ओके, वही कर। ब्रेकफास्ट क्या कर रहे थे आप? ब्रेकफास्ट में क्या लिया आज आपने? आज मैंने ओट्स लिया मैडम। ओट्स लिया, किसके साथ लिया? हाँ, दूध के साथ या वाटर के साथ? पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ लिया। ओके, एंड आफ्टरनून में लंच क्या करेंगे आप आज? अभी लंच रोटी और ये तोरई बनाने की जा रहा है, अभी बनाया नहीं है। ओके, तो इस महीने प्रोटीन डाइट तो नहीं लिया था? जैसे दूध, दही, लस्सी ये चीजें तो नहीं कंज्यूम किया आपने? ऐसा कुछ नहीं किया मैडम, ठीक है। जो आपने मेनू लिस्ट चार्ट जो दिया उसी उसी को फॉलो कर रहा मैं। ओके, ठीक है। तो अभी जो आपके जो सिम्टम्स है ना, जैसे आपको अभी भी सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, उसकी हाँ जी, न्यू मेडिसिन मैं आपको ऐड करके फिर मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है? ठीक है। और जो पैर में तो जलन होता है मैडम, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। ओके, उस पे भी मैं थोड़ा सा फोकस करती हूँ क्योंकि मैंने पहले महीने में आपका सबसे पहले यही फोकस किया कि एटलीस्ट जो आपका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया हाँ बढ़ा हाँ। हुआ था, उसको थोड़ा मैं डाउन करूँ क्योंकि आप हार्ट के पेशेंट हैं, ठीक है? और आपने, अगर आपकी, जैसे मैंने आपकी पास्ट हिस्ट्री देखी थी, करीब 9 सालों से आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, प्लस आपने अपने वेट को कम करने के लिए एक फैट किलर मेडिसिन लेना स्टार्ट किया था जिसकी वजह से आपकी किडनी थोड़ी सी इंजर हो गई थी। अभी तो किडनी हाँ जी। आपकी ठीक है, वर्किंग कर रही है अब, ठीक है? जैसे आपको पैरों में जो जलन हो रही है उसकी भी मेडिसिन आपको ऐड करती हूँ, ठीक है? हाँ मैडम, और ये बताना चाहूंगा कि अभी ब्लड प्रेशर जो बिल्कुल 110-15 में ही रहता है, ओके, इसलिए अभी प्रेशर का दवाई जो लेना जो हमने छोड़ दिया मैडम। ठीक है। मैं देखती हूँ कि आपकी कौन सी, मैं बीपी की एलोपैथी मेडिसिन बंद कर देती हूँ, ठीक है? कुछ मेडिसिन आपकी बंद कर देती हूँ। आपकी जो एलोपैथी ट्रीटमेंट बीपी के लिए जो ले रहे हैं ना जो मेडिसिन, ठीक है, वो व्हाट्सअप कर दीजिए, फिर मैं आपको कनेक्ट करके कॉल करके मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मेडिसिन अब आपको बंद कर देनी है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम। ठीक है, ठीक ओके। है, ख्याल रखिएगा अपना। ओके, थैंक यू ओके। मैडम। तो आपने देखा कैसे भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल कम हुआ है और आज वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आप भी अच्छा महसूस कर सकते हैं। और अगर आप भी भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।